हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया जाएगा आपका अपना गेस्ट पेपर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना होता है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में। और आज की इस वीडियो में हम वही गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, मतलब आपके पेपर का फॉर्मेट कैसा आएगा, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। टोटल आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और इनके आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके सोल्यूशन वगैरह भी कहाँ मिलेंगे, टोटल बात आज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेगा ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी नॉलेज है, जो भी डाउट आपका क्लियर हो सके। और चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए का। जैसा कि आप जब पेपर अपना पाते होंगे वहाँ जहां भी आपका सेंटर वगैरह गया होगा या यूनिवर्सिटी वगैरह होंगे, तो पेपर जहां आप पाते होते हैं सबसे पहले उसमें सेक्शन ए मेंशन होता है, फिर बी, फिर सी। तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है और 10 जब आप सॉल्व करते हैं तो 20 नंबर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसी 10 क्वेश्चन की बात की जाएगी। तो पहले हम बात करें जो कि मोस्ट प्रियोरिटी रहती है आने की क्वेश्चन, तो डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। अब देखो मोलरिटी और नॉर्मलिटी को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। पहले मोलरिटी हेडिंग बनाइए, फिर 4-5 लाइन लिखिए, नॉर्मलिटी हेडिंग बनाइए, 4-5 लाइन लिखिए, तब आप 2 नंबर कहीं पा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर विथ एग्जांपल। अब देखो एक टर्म हमारा आता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर विथ एग्जांपल। ये जो टर्म है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, उसको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो स्टेट द इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। अब ये जो इक्वेशन आता है हमारा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का, उसके बारे में थोड़ा सा आपका थियरी लिखना है और वही इक्वेशन आपको मेंशन कर देना अपने कॉपी में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। अब ये सॉल्वेशन और एसोसिएशन आपको डिटेल में बता देना है, ठीक है। एंड अब हम लोग क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें तो व्हाट इज क्रिटिकल माइसिलीज कंसेंट्रेशन। ये क्रिटिकल माइसिलीज कंसेंट्रेशन क्या होता है, इसको भी आपको बताना है 2 नंबर में अगर पूछता है तो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक्सप्लेन यूटेटिक मिक्सचर विथ एग्जांपल। ये यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, आपको सबसे पहले इसको बताना है, फिर उसका एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तब कहीं जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें डिफाइन सरफेस फ्री एनर्जी। ये सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी एंड सॉल्युबलाइजेशन। ये डिटर्जेंसी और सॉल्युबलाइजेशन दोनों टर्म को आपको डिटेल में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी एंड सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन से सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक्सप्लेन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विथ एन एग्जांपल। आपको बताना है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो डिफाइन बफर सोल्यूशन, बफर कैपेसिटी, बफर का सोल्यूशन और बफर कैपेसिटी आपको बताना है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बताया कि आपके एग्जाम में केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लिख के लाया हूँ ना कि इसमें से क्वेश्चन आपको मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है, आप लोग ऐसा ही जानो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीनों में आपको डिफरेंस बताना, आइसो, हाइपो और हाइपर में, ठीक है। एंड 13 की बात करें तो इलुस्ट्रेट द सोरेनसन पीएच स्केल। सोरेनसन पीएच स्केल का पूरा आपको डिफिनेशन लिखना है। और आपको इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहो और मैं अभी बताने वाला हूँ कि इनके सोल्यूशन आपको मिलने वाले कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिर एक बार सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। सेक्शन बी में हमारा जानते हो कि आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर अब आपको मिलता है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे मैं 4 लिख के लेके आया हूँ, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, बाकी क्वेश्चन जो भी है अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो आता है डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। अब देखो क्या है, जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड इन लिक्विड, उसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह, लिक्विड क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, सारी चीजें आप लोग स्टार्टअप मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट करिएगा, तभी जाके आप नंबर कहीं गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन डिटेल। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेशन की जो भी मतलब कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनको आप डिटेल में करेंगे तब जाके आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डिराइव राउल्ट्स लॉ एंड डिस्कस डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ गिविंग एग्जांपल। राउल्ट लॉ क्या होते हैं, उसका डेविएशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है डेमोन्स्ट्रेट वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। अब देखो सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन मेजर करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, उन मेथड को आपको अपने एग्जाम वाले कॉपी में मेंशन करना होता है, तब आप मार्क्स को है गेन कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको टोटल क्वेश्चन के चाहिए आपको सोल्यूशन, तो आप लोग तुरंत जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन वाली वीडियो, और वहीं से आप टोटल आप लोग ये जो भी है इसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। ओके, एंड अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन सी आता है, जो उसका उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इलाबोरेट इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड। अब देखो क्या करना है, दोनों को आपको डिटेल में करना है, ये इलेक्ट्रोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन, ठीक है। दोनों को क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोलरीमीटर फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो क्या है, यहाँ पे वर्किंग बताना है पोलरीमीटर का, और ऑप्टिकल रोटेशन को फाइंड करने का जो भी तरीका होता था ना, इसी को आपको बस उसको देखते हुए आगे चल देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और उनके एप्लीकेशन भी आपको मेंशन करने हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्लासिफाई सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं और डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। अब आपको क्या करना है, फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स को देखते हुए सरफेस एक्टिव एजेंट का यूज भी आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लिख दोगे घरों में कपड़ा धुलने के लिए, ये सब नहीं करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिफाइन जीटा पोटेंशियल एंड नस्ट पोटेंशियल। सबसे पहले आपको क्या करना, जीटा पोटेंशियल और नट पोटेंशियल क्या होते हैं उनको डिफाइन कर देना है। डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेस, और उन एक इंटरफेस पे कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ रही है उनके बारे में आपको डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डिफाइन स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रीजन फॉर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है और डिस्कस इन डिटेल अबाउट रीजन फॉर स्प्रेडिंग। अब वो स्प्रेडिंग का क्या करना है आपको मतलब रीजन भी बताना है, ठीक है। 7 की बात करें, डिस्क्राइब द बफर इक्वेशन फॉर ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। बफर इक्वेशन का आपको डिटेल में बताना है और वीक एसिड के लिए बताना है और उसके साल्ट के लिए भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट की बात करें तो आपके एग्जाम में कल केवल 7 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट मैं 8 लिख के लाया हूँ। व्हाट आर बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अलग अलग मेथड होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, उनको आपको लिखना है। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आपको टोटल क्वेश्चन के चाहिए आपको सोल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से इनके सोल्यूशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।